हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 वृत्त का प्रश्नावली 10B हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 12 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखाई जाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। चलिए चित्र को समझते हैं। चित्र यहाँ पे हमने पहले ही बना लिया है। चित्र को समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो कि बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं और यह दोनों जीवाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो एपी है वह पीडी के बराबर है, और दूसरा आपको यह सिद्ध करना है कि जो पीबी है वह सीपी के बराबर है। यह आपको सिद्ध करना है। हमने रचना में क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ओएम परपेंडिकुलर, ठीक है, ओएम परपेंडिकुलर ए बी खींचा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओएम 90 अंश का कोण बना रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या, लंबवत है ए बी पे, तो ओएम परपेंडिकुलर ए बी खींचा और यहाँ पे ओएन परपेंडिकुलर क्या खींचा, सी डी खींचा, और यहाँ से ओ और पी को क्या किया, मिलाया। यह हमने रचना में किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी तथा सी डी वृत्त की जीवाएं हैं, ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी तथा सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं और ए बी बराबर सी डी, यह आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि ए पी बराबर पी डी, और सेकेंड आपसे कह रहा है कि पी बी बराबर सी पी, यह आपको सिद्ध करना है। हमने रचना में क्या किया, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी खींचा तथा ओपी को मिलाया। अब देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे। यहां से देखिए जो एम है और एम बी, यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और यह जो है ए बी लाइन का क्या है, आधा है। देखिए यहां से क्या लिखेंगे, अभी एम बराबर एम बी बराबर 1/2 ए बी, 1/2 ए बी, ठीक है। देखिए यहां से एम और एम बी आपस में बराबर होगा और यह ए बी लाइन का क्या है, आधा है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि केंद्र से, देखिए ओ क्या है, केंद्र से, और केंद्र से जीवा पे खींचा गया जो लंब होता है जीवा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए यहां से जब दो बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा तो यहां से ए एम और एम बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और यह बराबर होंगे और यह इसका ए बी का क्या है, आधा हो जाएगा। तो इसीलिए 1/2 एम बी। आप यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि चूंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इस लाइन के लिए अगर देखें तो यहाँ से जो है, जो सी एन होगा वह एन डी के बराबर होगा, सी एन एन डी के बराबर होगा, और यह जो है सी डी का आधा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सी एन बराबर एन डी बराबर 1/2 सी डी, ठीक है, 1/2 सी डी। देख लीजिए सी एन बराबर एन डी और 1/2 सी डी, यहाँ पे भी सेम वही चीज, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या है, केंद्र से, देखिए ओ केंद्र है, केंद्र से सी डी पे ओ एन लंब डाला गया है, तो केंद्र से जीवा पर जो खींचा गया लंब है वह क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी यहां से क्या हो जाएगा, जो सी एन है और एन डी आपस में बराबर होंगे और यह सी डी का क्या होगा, आधा होगा। तो यह चीज यहाँ पे हमने दिखा दिया। रीजन में यहाँ पे वही चीज जो ऊपर हमने बताया वही चीज यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब यहां से देखिए,
जब यह दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, ए बी और सी डी, देखिए हमने दिखाया हुआ है ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम यह भी लिख सकते हैं कि ए एम बराबर ए एम, अब इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु यानी यह और यह भी आपस में बराबर होंगे, यानी ए एम और डी एन आपस में बराबर होंगे, तो ए एम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एन डी, तथा अब देखिए एम बी जो होगा सी एन के बराबर होगा, तो यहां से यह भी लिख सकते हैं कि एम बी बराबर सी एन, और इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे रीजन में आप लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर सी डी, क्योंकि यह दोनों लाइनें आपस में क्या है, बराबर है, तो ए बी बराबर सी डी दिया है। ठीक है, ए बी बराबर सी डी हमें क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे दो त्रिभुजों में, हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ एन पी में, और इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांग समप्रूफ करेंगे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ एन पी में। अब देखिए यहां पे जो ओ एम और ओ एन होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। किसी भी वृत्त की अगर दो समान जीवाएं हैं तो वह केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ओ एम बराबर ओ एन, और रीजन में यहां पे क्या लिखेंगे आप, ब्रैकेट में आपको अपने से लिखना है स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूं यहां पे क्या लिखना है, चूंकि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। यहां ब्रैकेट के अंदर रीजन में आपको लिखना है कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी स्थित होती हैं। अब देखिए यहां से देखिए जो यह कोण है, और देखिए जब इधर वाला कोण 90 डिग्री है तो यह भी कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पे एक सोसियंस का कोण बनता है। तो यहां से यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी हम बात करें कोण ओ एम पी बराबर होगा कोण ये ओ एन पी के, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है। तो यहां से लिखेंगे कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एन पी, रीजन में यहां पे क्या लिख देंगे, चूंकि प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो ओपी लाइन है वह दोनों त्रिभुजों में, देखिए यहां भी ओपी आया हुआ, इस त्रिभुज में भी ओपी आया हुआ, तो यह लाइन जो है क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। तो हम क्या लिख लेंगे, ओपी बराबर ओपी, और यहां पे लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, रीजन में उभयनिष्ठ। अब देखिए यहां पे तीन अलग अलग कंडीशन हमें प्राप्त हो गई स्टूडेंट। तो जब तीन अलग अलग कंडीशन प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांग सम होगा, यानी त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ एन पी के। और कौन से नियम से, राइट हाइपरटेन्यूस साइड। ठीक है, राइट हाइपरटेन्यूस साइड यानी समकोण कर्ण भुजा से यह क्या होगा, आपस में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, जब यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो किसी सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें भुजा दिखाना है तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि जो एम पी है वह पी एन के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से लिख लेंगे एम पी बराबर पी एन, और यह किससे, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इससे यह दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको समीकरण 2 बना लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हम लोग जोड़ेंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 + 2। अब देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको और इसको फिर इसके साथ एक बार जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एम प्लस एम पी बराबर एन डी प्लस पी एन। ठीक है,
तो अब देखिए यह क्या हो जाएगा, अब देखिए AM प्लस MP, AM प्लस AM प्लस MP, यह पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। देखिए AM और MP यह दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, AP बराबर, अब देखिए ND प्लस PN, यह पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, यह पूरा मिलकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, PD हो जाएगा। तो AP बराबर PD, ठीक है। यही फर्स्ट में आपको प्रूफ करना था, तो यहां पे लिख देंगे फर्स्ट और यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो दूसरा भाग है यानी यह वाला, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, MB माइनस MP बराबर CN माइनस PN, ठीक है। अब देखिए एक बार चित्र को देखिए, एक बार चित्र को देखिए, हमने क्या लिखा, MB माइनस MP, तो देखिए MB माइनस MP, जब यह माइनस हो जाएगा तो यह क्या बचेगा, PB बच जाएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे इसके स्थान पे, PB बराबर, अब देखिए CN माइनस PN, CN माइनस PN, तो यह क्या बच जाएगा, CP। तो यहां से लिख देंगे CP, ठीक है। तो यहां से क्या लिख देंगे, PB बराबर CP, और यही सेकंड में आपको प्रूफ करना था, तो यहां पे लिख देंगे सेकंड और यहां पे प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और वृत्त की दो जीवाएं AB और CD जो कि आपस में बराबर हैं और वह बिंदु E पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि कोण OEA बराबर होगा कोण OEC के, यानी यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा, यह आपको सिद्ध करना है। और देखिए हमने रचना में क्या किया, रचना में हमने देखिए OP परपेंडिकुलर AB खींचा, ठीक है, OP परपेंडिकुलर AB खींचा तथा यहाँ पे OQ परपेंडिकुलर क्या खींचा, CD खींचा, ठीक है। यह हमने रचना में किया। तो देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, AB तथा CD वृत्त की जीवाएं हैं, O वृत्त का केंद्र है, AB तथा CD बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं और AB और CD आपस में क्या है, बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि कोण OEA बराबर कोण OEC। रचना में हमने क्या किया कि OP परपेंडिकुलर AB तथा OQ परपेंडिकुलर CD खींचा। अब देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे, हम लोग दो त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज OPE और त्रिभुज OQE में, और इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज OPE तथा त्रिभुज OQE में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। अब देखिए जो OE लाइन है इन दोनों त्रिभुजों में वह क्या है, सर्वांग सम है। तो यहां से दिखा इन OE लाइन आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है, सर्वांग सम नहीं, बराबर है। तो OE बराबर क्या हो जाएगा, OE बराबर OE, ठीक है, यह बराबर है, OE बराबर OE, और रीजन में क्या आप लिख देंगे, उभयनिष्ठ, रीजन में उभयनिष्ठ है। अब देखिए यहां से यह लाइन देखिए, यहां से कौन सी लाइन, OP और OQ आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो यहां से लिखेंगे OP बराबर OQ। यहां पे रीजन में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स,
रीजन में आपको लिखना है कि एक ही वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, यह आपको रीजन में लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहां से देखिए, यहां से कोण ओ पी ई बराबर होगा कोण ओ क्यू ई के। कोण ओ पी ई यानी यह कोण, ठीक है, और कोण ओ क्यू ई यानी यह कोण, देखिए यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 अंश है। जब लंब है तो प्रत्येक क्या होगा 90 अंश। तो यहां रीजन में आप लिख सकते हैं प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, अब देखिए जब प्रत्येक 90 अंश होगा, यहाँ पे 3 कंडीशन हमें अलग अलग प्राप्त हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा सर्वांगसम होगा, यानी त्रिभुज ओ पी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ क्यू ई के। और कौन से नियम से, तो राइट हाइपरटेन्यूज साइड, राइट हाइपरटेन्यूज साइड, और इसको और हिंदी में क्या कहते हैं समकोण कर्ण भुजा से यह आपस में क्या होगा सर्वांगसम होगा। अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो अब यहां से जो संगत कोण देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण ओ ई पी, ठीक है, बराबर होगा कोण ओ ई क्यू के, कोण ओ ई क्यू के। देखिए यहां पे कोण ओ ई पी बराबर होगा, ठीक है, कोण ओ ई क्यू के। ठीक है, अब देखिए जब यह दोनों बराबर होंगे तो यहां से हम यह भी लिख सकते हैं अर्थात अब देखिए हम यह भी लिख सकते हैं कि ओ ई ए भी, ठीक है, ओ ई ए बराबर होगा कोण ओ ई सी के। क्यों? क्योंकि जब ओ ई पी आपस में बराबर है तो इसी पी बिंदु पे आगे अगर हम बढ़ें तो बिंदु ए स्थित है, ठीक है, और ओ ई क्यू अगर आपस में बराबर है तो इस क्यू बिंदु पे यह बिंदु सी स्थित है, आगे तक बढ़ाएं तो हम यहां से यह भी कह सकते हैं कि ओ ई ए, ठीक है, पी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं ए, तो ओ ई ए बराबर होगा ओ ई सी के। तो यहां से लिखेंगे कोण ओ ई ए बराबर होगा कोण ओ ई सी के, और कौन से नियम से, तो सीपीसीटी, ठीक है, यह सीपीसीटी से बराबर था। तो यहां पे पी के स्थान पे हमने क्या ले लिया ए, और क्यू के स्थान पे सी, क्योंकि उसी लाइन पे स्थित एक बिंदु है। सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यही बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे यह भी लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है। यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों को जिसका केंद्र O है ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। तो अब देखिए यहां पे चित्र को देखते हैं स्टूडेंट। चित्र में क्या दिया हुआ है, दो समकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है। समकेंद्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ऐसा वृत्त जिसका एक ही केंद्र हो, यानी दोनों वृत्तों का जो केंद्र है, ठीक है, एक वृत्त यह है इसका केंद्र और एक बड़ा वाला वृत्त है उसका केंद्र, दोनों के जो केंद्र हैं वह एक समान है, तो हम कहेंगे कि वह समकेंद्रीय है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि दोनों का जो वृत्त, जो समकेंद्रीय वृत्त है उसकी जो केंद्र है वह O है, ठीक है, और एक रेखा वृत्तों के ए बी सी डी बिंदुओं पर काटती हैं। तो यहां से हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ओ ए बी है वह सी डी के क्या है बराबर है। और रचना में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ओएम परपेंडिकुलर बीसी खींचा, ठीक है, हमने रचना में ओएम परपेंडिकुलर बीसी खींचा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, दो समकेंद्री वृत्त जिनका केंद्र O है, एक रेखा वृत्तों केंद्र O है, एक रेखा वृत्तों को ए बी सी व डी बिंदुओं पर काटती है। सिद्ध क्या करना है कि ए बी बराबर सी डी। रचना में हमने क्या किया, एम परपेंडिकुलर बी सी खींचा, एम नहीं ओएम परपेंडिकुलर बी सी खींचा। अब देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे, यहां पे देखिए जो बीसी है, जो बीसी लाइन है वह छोटे वृत्त की जीवा है, तो यहां से लिखेंगे चूंकि
क्योंकि BC छोटे वृत्त की जीवा है, ठीक है। तथा यहां से क्या, OM जो है BC के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो तथा OM परपेंडिकुलर BC, ठीक है। अब जब OM परपेंडिकुलर BC हो गया तो यहां से यह क्या होगा, जो BM और MC आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर हो गया यानी इस दोनों लाइनों को, जो BC लाइन है उसको बिंदु M पर क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो यहां से BM समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, या बीचों बीच में मध्य में है उसके, तो BM बराबर क्या हो जाएगा, MC। तो यहां से लिख सकते हैं, इसलिए BM बराबर MC, BM बराबर CM, ठीक है, या MC कुछ भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे रीजन में यह भी आप लिख सकते हैं यहां से कि केंद्र से जो खींचा गया लंब होता है, ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहां से BM बराबर CM लिखकर आप यहां पे रीजन में लिख सकते हैं कि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब बड़े वृत्त की बात करें तो यहां से जो AD लाइन है, जो बड़े वृत्त की जीवा है, और OM जो है AD के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से लिखेंगे पुनः AD बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, तथा OM परपेंडिकुलर AD, ठीक है। अब जब OM परपेंडिकुलर AD होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए AM और MD आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से इसलिए AM बराबर DM, ठीक है। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। यहां भी आप रीजन में यही लिख सकते हैं कि जो केंद्र से, यहां पे रीजन में आप लिख सकते हैं कि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। तो अब देखिए समीकरण 2 में से जब समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए, यहां पे समीकरण 2 AM माइनस BM होगा, तो यहां पे लिखेंगे AM माइनस BM बराबर DM माइनस CM, DM माइनस CM, ठीक है। AM माइनस BM बराबर DM माइनस CM। अब देखिए एक बार चित्र को देखिए, अब यहां पे AM माइनस BM, AM माइनस BM, तो जब यह माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, AB बचेगा। देखिए AM में से यह पूरा इतनी दूरी AM में से जब यह माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, AB। तो यानी इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB, ठीक है, बराबर। अब देखिए DM माइनस CM, तो अब यहां पे देखिए चित्र में देखिए DM माइनस CM, तो बचेगा क्या, यहां से CD बच जाएगा। तो AB बराबर CD, और यहां पे देखिए यही प्रूफ करना था, तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स वीडियो एक बार देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। बाकी के बचे हुए 2 प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।